जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताना कि राजस्थान के अंदर इस बार किसकी बनेगी सरकार। वहीं देखा जाए तो राजस्थान के अंदर इस बार तीनों पार्टियां चुनाव लड़ सकती है और तीन से अधिक भी लड़ सकती है। जो इस 2018 में देखा जाए तो तीन पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। उसी के साथ बताते थे राजस्थान के अंदर अब इस बार किसकी बनेगी सरकार। वहीं देखा जाए तो राजस्थान में भाजपा का तो पिछली बार 2018 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनी थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और आरएलपी ने पूरा पूरा भाजपा का खेल बिगाड़ दिया। तो इसी तरह इस बार 2023 के अंदर भी आरएलपी कितना खेल बिगाड़ेगी। वहीं देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल हमेशा बड़ी बड़ी रैलियां भी करते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि 200 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा मैं के। तो पूरे पूरे एग्जिट पोल बताएंगे। बात देखा जाए तो पूरा पूरा एग्जिट पोल स्टूडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। हम पहली सीट आपके सामने लेकर आए श्रीगंगानगर, जहां पर टोटल 6 सीटें इस समय बीजेपी को 3, कांग्रेस को 3, अन्य को 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं बीकानेर, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा को 3, कांग्रेस को 4, अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि इस बार राजस्थान के अंदर किसकी बनेगी सरकार। वहीं देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल के खाते में कितनी जाएगी सीटों वह इस वीडियो के अंदर बताएंगे दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो है दोस्तों। लाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना। इससे अगली सीट लेकर आए हैं जैसलमेर, जहां पर टोटल 2 सीटें, 2 में से एक भाजपा खाते में और एक कांग्रेस के खाते में जाती नजर आई है। यहाँ पर दोनों पार्टियों का टक्कर होती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है बाड़मेर, जहां पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 5, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 है दोस्तों। यहाँ पर भाजपा की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। इससे अगली सीट है जालोर, जहां पर टोटल 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 2 और कांग्रेस के खाते में 3 जाती नजर आ रही है और अन्य को 0 है दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं देखा जाए इससे अगली सीट लेकर आए उदयपुर, जहां पर टोटल 8 सीटें, 8 में से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 5 और अन्य को 0 जाती नजर आ रही है। यहाँ पर कांग्रेस ने आगे बहुत चल रही है दोस्तों। इससे अगली सीट लेकर आए डूंगरपुर, जहां पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य को 0 है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो है बांसवाड़ा, जहां पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस को 2, अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हमारे कमेंट में जरूर बताना कि इस बार राजस्थान के अंदर किसकी बनेगी सरकार। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं, वो है दोस्तों है प्रतापगढ़, जहां पर टोटल 2 सीटें, 2 में से भाजपा खाते में 1, कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर भी दोनों पार्टियों के बीच में बहुत टक्कर नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट लेकर आए चित्तौड़गढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा के खाते में 4, कांग्रेस को 1, अन्य का यहाँ पर 0 है। यहाँ पर कांग्रेस कमजोर दिखती है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके बीच में लाए झालावाड़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य खाते में 0 है। तो दोस्तों इस हम बता देते हैं कि झालावाड़ के अंदर ये वसुंधरा का गड्ढे, जहाँ पर टोटल भाजपा के 2 जाती नजर। इससे अगली सीट है कोटा, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है बारां, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 1, कांग्रेस को 3। यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी लीड तोड़ के आगे बढ़ती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट है सवाई माधोपुर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 भाजपा खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ और अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए हुए दोस्तों जयपुर, जहाँ पर टोटल 19 सीटें, 19 में भाजपा खाते में 12 और कांग्रेस खाते में 7। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं तो कमजोर होती नजर आ रही है दोस्तों। अन्य के खाते में 0 है दोस्तों। इससे अगली सीट है करौली, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस खाते में 2, अन्य खाते में 0 जाती नजर आ रही है दोस्तों। तो इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले आप कौन से जिले से हैं तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना और आपके वहाँ से किसकी सरकार बनती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है जालोर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 जाती नजर आ रही है धौलपुर से दोस्तों, और कांग्रेस का चपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इससे अगली सीट है भरतपुर, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 4 जाती नजर आ रही है दोस्तों। अन्य के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। इससे अगली सीट लाए हैं अलवर, जहाँ पर टोटल 11 सीटें, 11 में से भाजपा खाते में
6 और कांग्रेस खाते में 5 जाति नजर आ रही है और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए सीकर, जहां पर टोटल 8 सीटें, 8 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस खाते में 5 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर सीकर में देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत सीटें मिलती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है झुंझुनू, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 3, कांग्रेस को 4 और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट है सूरू, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाने से पहले दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए भीलवाड़ा, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से भाजपा खाते में 3 और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 4 जाति नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों वो हनुमानगढ़, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस खाते में 1 और अन्य के खाते में 0 दोस्तों। इससे अगली सीट आपके बीच में लेकर आए वो राजस्थान के हॉट सीट है, जहाँ नागौर है, जो पर टोटल 10 सीटें, 10 में से भाजपा खाते में 5 और कांग्रेस खाते में 5 और अन्य को 0 जाति नजर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे दोस्तों। इससे अगली सीट देखा जाए तो जोधपुर, जहाँ पर टोटल 10 सीटें, 10 में से भाजपा खाते में 6, कांग्रेस खाते में 4 और अन्य के खाते में 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं वो है दोस्तों पाली जिला है, जहाँ पर टोटल 6 सीटें हैं। पाली जिला है जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से भाजपा खाते में 4, कांग्रेस को 2 और अन्य को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता है नजर आ रहा है दोस्तों। देखा जाए तो यहाँ पर अन्य का अभी तक किसी भी पार्टी से खाता नहीं खुला है। तो दोस्तों देखा जाए इससे अगली सीट है अजमेर, जहाँ पर टोटल 8 सीटें, 8 में से भाजपा खाते में 5, कांग्रेस को 3 और अन्य को 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए बूंदी, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 1 और अन्य को खाते में 0 जाति नजर आ रही है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके बीच में लेकर आए हैं जो राजसमंद है, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 2, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 0 है दोस्तों। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके लाए हैं टोंक जिला, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 4 की 4 भाजपा खाते में जाती नजर आ रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता है नजर आ रहा है, अन्य को भी सुपड़ा साफ होता है नजर आ रहा है। तो दोस्तों इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं दौसा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से भाजपा खाते में 2 और कांग्रेस खाते में 3 और अन्य को 0 जाती हुई नजर आ रही है। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि राजस्थान के अंदर 2023 में किसकी बनेगी सरकार और आप कहाँ से हो, तो दोस्तों बताना जरूर।